कोलकाता केस पर फूटा बॉलीवुड का गुस्सा। आरोपियों को बचाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए 21 वकील। दोस्तों 9 अगस्त की रात को एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से हमारे पूरे देश का सिर शर्म से नीचे झुक चुका है। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी सारे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हो कि उस हॉस्पिटल में ऐसी गिरी हुई हरकत पहली बार नहीं हुई है, बल्कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पहले भी लगभग 6 बार इसी रहस्यमय तरीके से लोगों की हो चुकी है। और तो और आरजीकर हॉस्पिटल पे ये एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में एक रैकेट चलता था। और तो और ऐसे इल्जाम भी लग रहे हैं कि उस हॉस्पिटल में में भी शूट की जाती थी। और क्या सच में संजय रॉय, जो कि इस पूरी घटना का आरोपी है, कहीं उसे सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा ताकि किसी और शख्स को बचाया जा सके? और भला कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में वो कौन सी बेशर्मी वाली हरकत करी जिसकी वजह से आज पूरा देश उन पर गुस्सा हो रहा है? इस घटना से जुड़ी तमाम अपडेट आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो इसीलिए वीडियो से एंड तक बने रहे। दोस्तों 9 अगस्त की उस रात को जब एक ट्रेनी डॉक्टर 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद खाना खाकर लाइब्रेरी में आराम करने के लिए जाती है, तो उसी रात हॉस्पिटल में एक वॉलंटियर पुलिस की ड्यूटी थी जिसका ये काम था कि हॉस्पिटल में कुछ भी गलत ना होने दे। लेकिन बाद में यही शख्स उस ट्रेनी डॉक्टर को जानवरों की तरह मारता है, उस डॉक्टर के साथ घिनौने काम करता है और फिर उसकी जान ले लेता है। और उसकी जान लेने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जब सुबह 9 बजे उस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट सेमिनार हॉल में पहुंचते हैं, तो उस वक्त जो वो नजारा देखते हैं, वो नजारा देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सेमिनार हॉल में उस ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी आधी अवस्था में पड़ी हुई थी। अब अगर कोई भी किसी लड़की को इस हालत में देखेगा कि लड़की के आधे शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं है, उसके पूरे शरीर में चोटें लगी हुई है, उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है, तो ऐसे में कोई अंधा भी देखने के बाद ये बता देगा कि उस लड़की के साथ कौन सा क्राइम किया गया है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस पूरे के पूरे मामले को खुदकुशी बताकर दबाने की कोशिश की जाने लगी, और इसीलिए उस डॉक्टर के घर वालों को और तमाम लोगों को ये बताया गया कि लड़की ने खुदकुशी कर लिया है। और हैरानी वाली बात तो ये है कि जब लड़की के माता पिता को बुलाया गया, तो ना तो कॉलेज के प्रिंसिपल से उनकी मुलाकात कराई गई, और साथ ही 3 घंटे बाद लड़की की बॉडी भी उनके माता पिता को दिखाई गई। इस पूरे के पूरे मामले को खुदकुशी बताकर दबाने की पूरी कोशिश करी गई। इसके बाद सबूतों को मिटाने की भी काफी ज्यादा कोशिश करी गई, क्योंकि इस पूरी की पूरी घटना के अगले दिन ही उस हॉस्पिटल में रेनोवेशन की आड़ में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी रेनोवेशन का काम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा कि जिस हॉस्पिटल में लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसे जान से मार दिया गया हो, उसी हॉस्पिटल में अगले दिन से ही रेनोवेशन का काम शुरू कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि ये सब सबूतों को मिटाने के लिए किया गया था। और ये सारी हरकतें सिर्फ और सिर्फ यहीं पे नहीं रुकी, क्योंकि 14 अगस्त की रात को ही कई सारे सैकड़ों लोगों की भीड़ अचानक से हॉस्पिटल की तरफ आती है। और हॉस्पिटल में आने के बाद वो सैकड़ों लोगों की भीड़ वहाँ पे हंगामा मचाना शुरू कर देती है और तोड़फोड़ भी करती है। अब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी भीड़ में सबूतों को मिटाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हंगामे वाले माहौल में सबूतों को मिटाना बिल्कुल आम बात है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भला उस समय बंगाल की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहे थे कि उनसे उस भीड़ को रोका ना गया। और इसीलिए बाद में हाईकोर्ट ने भी ये पूरा का पूरा केस सीबीआई के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद जब इस पूरी घटना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, तो उसमें भी कई सारे बड़े खुलासे देखने को मिले थे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 150 ml सीमन मिला था, जिसकी वजह से ये बात तो साफ है कि उस लड़की के साथ एक आदमी ने नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने दुष्कर्म किया था। क्योंकि आपको बता दें कि कई सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स का ऐसा कहना है कि 150 ml सीमन किसी एक आदमी का नहीं हो सकता। और रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर के शरीर पे 14 से भी ज्यादा बड़े बड़े घाव मौजूद थे। इस पूरे मामले में संजय रॉय नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि संजय रॉय वारदात से पहले किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने शिकार की तलाश में घूम रहा था, और 8 और 9 अगस्त की रात को उसने आरजीकर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ करने के बाद उसका तो किया ही, लेकिन कत्ल से पहले और कत्ल के बाद भी वो दूसरी लड़कियों के साथ बदतमीजी और छेड़छाड़ करता रहा। दोस्तों आपको बता दें कि संजय रॉय को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने जब पिछले 24 घंटे की उसकी हिरासतों की स्कैनिंग शुरू की, तो उसके बारे में ऐसी जानकारियां निकलकर सामने आई जिनके बारे में जानकर शायद आपको आपके कानों पर भी यकीन ना हो। दरअसल 9 अगस्त की रात को संजय रॉय अलग अलग बहानों से लगभग 4 बार आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर गया था, और इनमें से 3 बार तो वो अस्पताल के अंदर घूम फिर कर और राउंड लगाकर बाहर निकल गया। लेकिन चौथी और आखिरी बार जब वो अस्पताल से बाहर निकला, तब उसके हाथों ट्रेनी डॉक्टर का रेप और कत्ल हो चुका था। सीबीआई को इस बात का पता भी चला है कि वारदात वाली रात संजय रॉय अस्पताल के पास ही के एक रेड लाइट एरिया में भी गया था, और वहां लौटते हुए उसने रास्ते में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करी थी। और यहाँ तक कि रेप और मर्डर की वारदात के बाद उसने एक औरत को फोन भी किया था, जिसे उसने दीदी कहकर संबोधित किया था। मगर हकीकत तो ये है कि उसने इस महिला के साथ भी बदतमीजी से बात करी थी। हॉस्पिटल से ली गई एक सीसीटीवी फुटेज में 8 अगस्त की रात को संजय रॉय हॉस्पिटल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद ये पता चला कि उसने हॉस्पिटल से निकलने के बाद अपने एक दोस्त के साथ सोनागाची के रेड लाइट एरिया में गया था।
इसके बाद वो दोनों साउथ कोलकाता के एक दूसरे रेड लाइट एरिया में चले गए और उस जगह से वापस आते वक्त उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करी और उससे उसकी न्यूड तस्वीरें मांगी, जिसके बाद उसने आधी रात को डॉक्टर का रेप किया और मर्डर किया और फिर एक महिला से काफी बदतमीजी से फोन पर बात करी। और संजय रॉय की इन तमाम हरकतों से ये बात तो साफ है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा हवस भरी हुई है। और तो और आपको बता दे कि संजय रॉय ने एक नहीं बल्कि 3-3 शादियां भी करी हुई थी, यहाँ तक कि वो अपने मोहल्ले की लड़कियों को भी छेड़ता था और साथ ही साथ अपने इलाके में हफ्ता वसूली भी किया करता था। संजय रॉय फिल्मों के एडिक्शन से जूझ रहा था और डॉक्टर का करने से पहले भी उसने अपने मोबाइल पे अश्लील वीडियोस देखी थी और बाद में जांच में पुलिस को भी उसके मोबाइल से वीडियोस मिली थी। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि जब उससे पूछताछ की गई तो उसने साफ साफ और बेशर्मी से ये कह दिया कि ये गुनाह मैंने ही किया है और मेरे साथ जो करना चाहो वो कर लो, मुझे फांसी पे चढ़ा दो। और जब से संजय रॉय का ये बयान सामने आया उसके बाद से ही लोगों के मन में ये सवाल भी काफी ज्यादा उठ रहा है कि कहीं संजय रॉय सिर्फ और सिर्फ बलि का बकरा ही तो नहीं है, कहीं किसी और शख्स को बचाने के लिए संजय रॉय को तो बलि का बकरा नहीं बनाया गया। क्योंकि कुछ सवाल ये भी है कि संजय रॉय की बॉडी पे जरा सी खरोच तक भी नहीं थी, तो भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म करने की कोशिश करेगा तो ऐसे में अपने आप को बचाने के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है, लेकिन संजय रॉय के साथ ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और अब जिस तरीके से संजय रॉय ने अपना गुनाह कबूल किया है उसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जरूर संजय रॉय सिर्फ और सिर्फ एक बलि का बकरा है और जो असली गुनहगार है उसे बचाने की कोशिश की जा रही है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी घटना के ऊपर बंगाल की सरकार के ऊपर सवाल उठाए तो ऐसे में अपना पक्ष रखने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने पूरे के पूरे 21 वकील मैदान में उतार दिए और इन्हीं 21 वकीलों में से एक है कपिल सिब्बल। सुप्रीम कोर्ट की इसी कार्यवाही के बीच में कपिल सिब्बल ने एक ऐसी हरकत कर दी जिसकी वजह से आज पूरा देश उन्हें गालियां दे रहा है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर कार्यवाही चल रही थी तो उसी दौरान बीच में कपिल सिब्बल हंसने लग जाते हैं, जिसके बाद कपिल सिब्बल को ऐसा कहा गया कि एक लड़की ने अपनी जान गंवा दी है, किसी की मौत हुई है तो कम से कम हंसिए तो मत। जिसके बाद सीजीआई ने भी कपिल सिब्बल को फटकार लगाई थी और कपिल सिब्बल की इस हरकत के बाद आज पूरा देश उन्हें गाली दे रहा है। इसीलिए कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आज के समय पूरे देश के मन में गुस्सा है और इसी घटना को लेकर कई सारे सेलिब्रिटीज ने भी अपनी नाराजगी जताई है। फिर चाहे वो ऋतिक रोशन हो, कीर्ति सनन हो, समंता हो, शाहरुख खान की डॉटर सुहाना खान हो, परिणीति चोपड़ा हो या फिर आयुष्मान खुराना हो, इन जैसे तमाम सेलिब्रिटीज ने इस घटना को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। ऋतिक रोशन ने जो ट्वीट किया उसमें वो ऐसा कहना चाहते थे कि हमें ऐसे समाज में इवॉल्व होने की जरूरत है जहाँ सभी समान रूप से सुरक्षित महसूस करे, लेकिन इस चीज में दशकों साल लगने वाले हैं और ऐसा करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है और वो इतनी बड़ी पनिशमेंट देने का कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे और मैं विक्टिम की फैमिली के साथ हूँ, ये कहा ऋतिक रोशन ने। और ऋतिक रोशन की तरह ही ऐसे कई सारे सेलिब्रिटीज ने इस पूरी घटना को लेकर नाराजगी जताई है। खैर दोस्तों, आप इन तमाम बातों पे क्या कहना चाहते हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन वीडियो के एंड में हम आपसे एक सवाल पूछते हैं कि भला आपको क्या लगता है, क्या संजय रॉय को बलि का बकरा बनाकर किसी और को बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर नहीं? और बंगाल की सरकार ने अपने आप को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो 21 वकील खड़े करे हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी इन तमाम सच्चाइयों का पता चल सके। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।